चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के यूपी में सभी राजनेता सक्रिय हैं। इसी कड़ी में लगातार डोर टू डोर प्रचार किए जा रहे हैं। वहीं नेटवर्क 10 की टीम आगरा के देहात विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मुद्दों और चुनावी तैयारियों को लेकर के बातचीत कर रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको आगरा देहात, जहां हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी और हमारी सहयोगी दीप्ति द्विवेदी मौजूद है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सत्ता के टेम्परेचर को लेकर नेटवर्क 10 पहुंचा है। इस समय शामू मोड़ पर हैं। ये क्षेत्र जो आगरा की देहात क्षेत्र सीट है उस क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है और ये एक कस्बा पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा एक कस्बा है। मैं अपने सहयोगी से, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ का एक बार नज़ारा दिखाने का प्रयास करें। बिल्कुल पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की एक जीती जागती तस्वीर दिख रही है। यहाँ से ये जो इलाका है, इस इलाके में 4 लाख के करीब मतदाता हैं और यहाँ से बेबी रानी मौर्य इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर रही हैं। इस पिछले चुनाव में तकरीबन 25,000 वोटों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने फतेह की थी, लेकिन मॉनिटरिंग में जो पहली कैंडिडेट थी उनको हटाकर बेबी रानी मौर्य को यहाँ पर उतारा गया है। मेरी सहयोगी दीप्ति भी मेरे साथ हैं। दीप्ति, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर तो अगर हम चुनावी सरगर्मी कहें राजकुमार जी, तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और हम लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे पहले हम जब आगरा कैंट पहुँचे हुए थे, वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनका अपना अलग अलग मुद्दा था। कुछ लोग संतुष्ट नज़र आ रहे थे, कुछ लोग थोड़ा असंतुष्ट नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर चुनावी सरगर्मी इन दिनों बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अभी हम लोग यहाँ आगरा ग्रामीण में हैं, जहाँ पर शामू मोड़ पर हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस बार का चुनाव खास होगा और वो किसके पक्ष में वोट करेंगे और साथ ही बीजेपी के कामकाज को कितना पसंद कर रहे, कितनी तरजीह दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ पर और जो अन्य विपक्षी दल है उनका किस तरह से दबदबा है। क्या नाम है आपका? राजेश जी, यहाँ पर जिस तरह से चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है, अभी आप बीजेपी के कामकाज से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? शैलेंद्र, यहाँ पर जिस तरह से चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है, अभी आप तो युवा भी है, युवा चेहरा है और जाहिर तौर पर इस बार युवा चेहरा काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की अभी प्रेजेंट जो गतिविधियां हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से काम करवाया और एक गुंडा मुक्त सरकार हमें दी है, और जिससे आज हमारी माताएं बहनें एकदम खुल के अपने आराम से रात के टाइम सुबह कभी भी निकल सकती हैं। जो सपा सरकार में गुंडा राज था वो गुंडा राज खत्म हो चुका है आज की डेट में। देखिए शैलेंद्र, कहा जाता है कि जो शामू मोड़ है, पहले यहाँ पर बहन बेटियों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था महिलाओं का। आज के दिन क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल आज की डेट में आज रात चाहे आपको रात 12 बजे निकल जाइए, चाहे सुबह निकल जाइए, यहाँ आपको कोई गतिविधियाँ नहीं मिलेंगी और 24 घंटे यहाँ पे एक पुलिस अलर्ट रहती है। आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है? हाँ जी, दोनों डोज। आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोई पैसे देने पड़े हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री सेवा थी हमारी। और आप कितना ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं बीजेपी के कामकाज से? देखिए, बीजेपी सरकार से हम संतुष्ट हैं 100% और फिर बीजेपी सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी जी, आप बहुत तेज मतलब कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट करेंगे। किस तरह से बीजेपी के कामकाज से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल सारे काम से संतुष्ट हैं हम तो। मतलब कोई आप काम बताइए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो, जिस काम से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट हो, आपको फायदा हो रहा हो। ठीक है, सब काम ठीक है बीजेपी का। अभी बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है उससे उसका कुछ लाभ? उसका लाभ कुछ नहीं मिला है। और क्या लाभ मिला है आपको अभी बीजेपी की सरकार में? और सब है, सब ठीक है। आज जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर ये युवा चेहरा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि बीजेपी के कामकाज से कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आए हैं, लेकिन अब 10 मार्च को ये पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर एक बार फिर से किसकी जीत किसकी हार होती है। लेकिन अगर हम कहें तो यहाँ पर दलितों का ये गढ़ कहा जाता है, ऐसे में ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी का दबदबा अभी कहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। दलितों का गढ़ अगर कहा जाता है तो जाहिर तौर पर ये जानना चाहेंगे कि बसपा यहाँ कहाँ है
और इसके साथ ही सपा और कांग्रेस कहाँ है, मौजूदा हालात क्या है, और इसके साथ ही जो मौजूदा लोग यहाँ पर हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पर किस तरह से लोग किस पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पर भीड़ लगातार लगती जा रही है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी किस तरह से वो आगे बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी पश्चिम में इन दिनों सबसे पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में देखना ये है कि पहले चरण में किस तरह से वोटिंग प्रतिशत आगे बढ़ चढ़कर जो युवा चेहरे हैं वो मतदान करते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ पर जिस तरह से चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, बीजेपी के कामकाज से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। बीजेपी सरकार द्वारा जो अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? सभी मिले। क्या नाम है आपका? कुमरपाल। आप बीजेपी के कामकाज से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा है। और इस बार यहाँ आगरा देहात से, ग्रामीण से जो बेबी रानी मौर्य बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनको किस तरह से लोकप्रियता उनकी देख रहे हैं आप? वो बढ़िया है, पहले राज्यपाल भी रह चुकी हैं और पहले मेयर भी रह चुकी हैं। अब उनका अब जो खड़ी हुई है, पता पड़ेगा कैसा काम करेंगे। वे अच्छा ही काम किया उन्होंने, आगरे में अच्छा काम किया तो अभी जहाँ भी अच्छा काम करेंगे। वे वो तो पहले उत्तराखंड की गवर्नर रही हैं। गवर्नर रही हैं, हाँ। अब बेबी रानी मौर्य मेयर भी रही है आगरे की। अब जहाँ पर चुनाया गया है तो जहाँ भी अच्छा काम करेंगे, तो यहाँ काम अच्छा करा तो यहाँ भी अच्छा ही काम करेंगे। तो आप मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को, उसमें गुंडा राज तो खत्म हो जाएगा। सपा में तो गुंडा राज चलता है, इसमें बीजेपी में गुंडा राज तो नहीं है। आराम से लड़कियां अपनी सीधे जा रही आ रही, कोई रोकने टोकने वाला तो नहीं है। उसमें तो रोके टोकते मन चाहते, हालत खराब थी उसमें तो, इसमें तो नहीं। कहते हैं कि जब बसपा की सरकार थी उस वक्त भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत था, तो तब के लॉ एंड ऑर्डर में और बीजेपी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर में आप क्या फर्क देख रहे हैं? पहले मायावती की सरकार थी तब भी कुछ कर रही थी, तब ठीक था। पर अब उसका रंग नहीं है, अब ज्यादा बीजेपी का ही रंग है अब। तो बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर से आप खुश हैं? हाँ, बीजेपी के लोगों से खुश हैं हम, सब चीज से फायदा है हमको। तो बीजेपी सरकार में कहा जा रहा है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी जा रही है। दी जा रही है, साहब सुरक्षा दी जा रही है, सब चीज से फायदा ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप कैमरे पे आकर बोलिए जो भी आपको कहना है। विकास तो 70 साल में कांग्रेस बहुत कर चुकी है, अब बीजेपी चाहिए। बीजेपी ने जो किया है वो कांग्रेस नहीं कर सकती, उसे पता ही नहीं काम होता क्या है। बीजेपी ने जो किया है, आज हमारी बहन बेटी घर से बाहर निकलती हैं, आराम से कॉलेज जा सकती हैं, पहले कहाँ जा सकती थी, बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं होता। वो अपने घर पे जाके मस्त जीत के घर पे बैठे होते थे। विकास तो कर ही रहे थे, अभी विकास नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी दम भर रही है ना। प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काफी दम भरती हुई नजर आ रही है और महिलाओं को आगे कर रही है। 40% महिलाएं ऐसी जिनको वो उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में सीट दी है, टिकट दिया है। अभी सीट दी है उनको, उससे पहले कहाँ थे वो? उससे पहले तो बस अभी हार जाएंगे या जीत जाएंगे तो मालिश पॉलिश करवाने के लिए इटली उड़ जाएंगे सबके सब जा करके। उन्हें खुद नहीं पता होगा क्या हो रहा है अभी, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, लेकिन सपा और बसपा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी योगी जी और योगी जी ही है। भाई सपा बसपा आप उसे उठा के देखो ना, आपको पता होगा कि क्या है, वो क्या थे और क्या किया है उन्होंने। खाली ऐसे थोड़ी कि हवा हवाई करने से हो जाता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर जनता का ये कहना है कि बीजेपी सरकार में गुंडा राज जो है वो काफी कम हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी कि किस तरह से अब के दिन में महिलाएं आज की डेट में रात के वक्त भी बेझिझक बिना डरे बाहर निकल सकती है। और ये वो शामू मोड़ है जहाँ पर पहले महिलाएं बाहर निकलने से संकोच करती थी, लेकिन आज बेझिझक बाहर निकल रही हैं। देखिए राजकुमार जी, हम किस तरह से जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पर एक जो बीजेपी का दबदबा है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल दीप्ति, निश्चित तौर पर, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने चरम पर है, उसको देखकर निश्चित तौर पर हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और लोग अपनी बात कह भी रहे हैं और बहुत खुल के चीज़ें समझ में आ रही हैं। भाई हर व्यक्ति को, क्योंकि वोट किसी की भी मताधिकार का उपयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राजकुमार राजपूत, आर के राजपूत। राजकुमार जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम, जैसे अभी एक हमारे भाई कह रहे थे ना कि योगी जी ने बहुत कुछ किया है सुरक्षा को लेकर, मैं ये कह रहा हूँ अगर योगी जी ने इतना ही किया है तो अभी 2 दिन पहले की एक खबर है, एक पिंकी लोधी की रेप करके हत्या कर दी बुलंदशहर में। आगरा की मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ, नगला तेजा, एक 16 साल की बेटी का रेप करके हत्या कर दी जाती है। आज मुजरिम अभी भी बाहर घूम रहा है। भाई साहब कह रहे हैं ना कि मतलब सुरक्षित बेटियां सुरक्षित हैं। अब आती है किसानों की बात, गांव गांव चले जाइए, किसान टॉर्च लेके और लाठी लेके खेतों पर रखवाली कर रहा है।
लेकिन किसान तो आगे बढ़ चढ़ कर आके कह रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पर जिस तरह से किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में उन्हें बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ऐसे में तमाम युवा चेहरे हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर आके अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनाव का दौर है और चुनाव में हम लोग रूट पर उतरे हैं। चुनावी अखाड़े को लेकर लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके की, क्योंकि अपनी अपनी बातें हैं। चुनाव का दौर है और चुनाव में बातें होंगी और होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। 5 साल से जो भी सत्ता में सरकार रहती है उसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर तय होती है। और लोग, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ग्रामीण इलाके में हैं, हर आदमी अपनी बात को अपने तरीके से कह रहा है। मैडम हमारी पूरी बात नहीं सुनी, आप लोगों ने हटा लिया। आप तो तो आगरा देहात पहुंची हुई थी हमारी टीम, जिन्होंने जनता से जाना क्या है उनकी रुझान, किस तरफ से उन्हें बीजेपी का काम पसंद आ रहा है या फिर दूसरे दलों की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।